नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, मणिपुर राज्य में जो कुछ चल रहा है, उन दो समुदायों के बीच में उससे होने वाली वायलेंस और जिसकी वजह से सब कुछ जो डिसरप्ट हो गया है, बेहद गलत है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जो बेहद शर्मनाक भी है। अब उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। हम बात करने वाले हैं सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट की, जिसके तहत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित किया है कि वो जो मणिपुर का वीडियो है जो कि वायरल हुआ है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, उसको इमिडिएटली हटा दिया जाए। सेक्शन 69A क्या कहता है, क्या इसके अंदर अधिकार दिए गए हैं सरकार को, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड क्विकली मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। इसके साथ साथ अनअकैडमी ऐप से भी आप ऐप पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है ND Live 10। सो दिस टेलीग्राम चैनल इज काइंड ऑफ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद मी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। 2022 का जो रिजल्ट आया उसमें अनअकैडमी के अगर सिलेक्शंस की बात करें तो हर 3 में से एक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था किसी ना किसी फॉर्म में। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। अभी जुड़ जाइए हमारे उड़ान बैच के साथ, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बैच है, केवल 8,000 रुपये में। लेकिन ये जो प्राइस है ये बढ़ सकता है 35% तक 26 जुलाई के बाद। तो 25 जुलाई तक ही आप एनरोल कर लीजिए इस बैच में, जहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग और लाइव नोट मेकिंग। वेल प्लान शेड्यूल्ड है यहाँ पर। टॉपर्स के द्वारा क्लासेस और मेंटोरिंग आपको मिलेगी। अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो आपको मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों कि ये जो बैच है ये हमने सबसे अफोर्डेबल बैच बनाया है, जिसमें हमने क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स या कन्फ्यूजन देखने को मिले हैं कि बाकी बैचेस के कंपैरिजन में इसका प्राइस बहुत कम है, तो क्या उतनी ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी? बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी, या हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं से कहीं तक भी कोई कमी यहाँ ना रहे। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए इस बैच में विद माय कोड ND Live 10। क्लासेस इसकी 1 अगस्त से शुरू हो रही हैं। बिल्कुल भी डिले नहीं करना, टाइम इज़ रनिंग आउट। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो बहुत तेज़ी से टाइम निकलता जा रहा है, बिल्कुल डिले मत कीजिए। 25 वाले हैं तो भी समय का नहीं पता लगता, बहुत तेज़ी समय बीतता है दोस्तों। अभी एनरोल करना है आपको इसमें। दूसरा रीज़न ये है कि भाई 35% प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो क्यों बढ़े हुए प्राइजेस में खरीदना है जब आपको अभी 8,000 में मिल रहा है? तो 25 जुलाई रात 12 बजे तक आप ये अवेल कर सकते हैं ऑफर। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए मेरे कोड ND Live 10 के साथ। समुद्र मंथन से भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि एक टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट है। 25 MCQs होंगे, 30 मिनट की, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। कोड ND Live 10, ये कल सुबह यानी 23 जुलाई सुबह 10:30 बजे होने वाला है। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ की। एक वीडियो जिसमें 2 मणिपुर महिलाओं को नेकेड परेड करते हुए दिखाया गया था बाय अ मॉब, और उनको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया था, उससे एक बहुत ज़्यादा आउटरेज स्पार्क हुआ। उस वीडियो को सेंटर ने ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित कर दिया कि उसको टेक डाउन किया जाए, मतलब उसको हटा दिया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसे ट्वीट्स भी थे कुछ अकाउंट्स के जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था, उनको भी विदहेल्ड कर दिया गया है भारत में इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट्स डिमांड। यहाँ पर कुछ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि कुछ लिंक्स थे जिन्होंने शेयर किए गए थे सोशल मीडिया कंपनीज को, जिसमें ये जहाँ पे ये वीडियोस थी, टू टेक डाउन द वीडियो एज इट कुड फर्दर डिसरप्ट। मतलब इस तरह के लिंक्स जहाँ पर ये वीडियो दिख रही थी, इनको भी शेयर किया गया सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं उनको, कि भाई इनको भी हटा दिया जाए ताकि आगे लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट ना हो और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ना हो राज्य में। केंद्र सरकार ये क्यों किया गया, कैसे किया गया? क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो इशू कर सकती है टू कंटेंट टेक डाउन ऑर्डर्स टू सोशल मीडिया कंपनीज अंडर आर्टिकल 69A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस सेक्शन 69A के तहत सरकार के पास ये अधिकार है ऐसा करने का, ये निर्देश देने का। ना, सेक्शन 69A क्या है आईटी एक्ट का? तो सेक्शन 69A जो है आईटी एक्ट का, वो अलाउ करता है सरकार को कि वो इशू कर सकती है कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, मतलब कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाए, हटा दिया जाए, टू ऑनलाइन इंटरमीडियरीज,
जो भी इंटरमीडिएट्स होती हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, मतलब इंटरमीडिएट्स गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा, सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब होस्टिंग सर्विसेज, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, इन सभी को निर्देशन दिए जा सकते हैं, निर्देशित किया जा सकता है कि वो कंटेंट ब्लॉक कर दें या उसको हटा दें। जो सेक्शन है ये इट रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन और कंटेंट बीइंग ब्लॉक टू बी डीम्ड, मतलब इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो जिस कंटेंट को हटाने की या ब्लॉक करने की बात की गई है ना, वो बेसिकली थ्रेट होना चाहिए, मतलब उससे खतरा है देश की सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को और पब्लिक ऑर्डर को। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार ये निर्देश दे सकती है, मतलब ये बेसिकली आधार हैं, आप कहें तो इन आधारों पर। तो यहाँ पर जो लॉ है वो कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर सेटिस्फाइड हैं कि अगर जो कंटेंट है उसको ब्लॉक करना आवश्यक है और यही इकलौता उपाय है ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किस वजह से, देश की सुरक्षा, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी जो है भारत की, डिफेंस के लिए, हमारे देश के सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए राज्य की, फ्रेंडली रिलेशंस के लिए विद फॉरेन स्टेट्स, या फिर पब्लिक ऑर्डर, या फिर ऐसा ना हो कि वो पब्लिक को भड़का दें, है ना, ताकि कुछ ऐसे अपराध ना हो जाए, कॉग्निसेबल ऑफेंस ना हो जाए, ऐसे ऑफेंस ना कमिट कर दें लोग रिलेटिंग टू दी अबव, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस, या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इस सिचुएशन में, इन कंडीशंस में गवर्नमेंट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग में देना होगा इन रीजंस को, इन कारणों को, किस वजह से इसको ब्लॉक करने के लिए कहा जा रहा है। डायरेक्ट कर सकते हैं किसी एजेंसी को कि वो इंटरसेप्ट करे, मॉनिटर करे या डिक्रिप्ट कर दे, या कॉज कर, ऐसा खुद कर सकते हैं, या फिर कॉज टू बी इंटरसेप्टेड, मॉनिटर्ड और डिक्रिप्टेड एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स, मतलब बेसिकली उसको हटाया जा सकता है, उसको ब्लॉक किया जा सकता है सिंपल भाषा में, ठीक है। जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं इस एक्ट के अंडर, वो टिपिकली कॉन्फिडेंशियल होते हैं नेचर में, मतलब लिखित होंगे आदेश लेकिन कॉन्फिडेंशियल भी होंगे, ये हमें समझना जरूरी है ना। इस संबंध में क्या कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? ऐसा हो सकता है ना, दिमाग में आ सकता है कि भाई अगर ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें शेयर करना चाह रहे हैं तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। तो इस संबंध में एक लैंडमार्क रूलिंग आई थी 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक सेक्शन 66A को आईटी एक्ट के स्ट्रक डाउन कर दिया था, जहां पर यही था कि बेसिकली अगर कोई अपनी इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहा है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जा रहा था, उसको इस इंफॉर्मेशन को आधार बनाया जा रहा था और पनिश करने के लोगों को। तो यहाँ पर कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया 66A, बिकॉज यहाँ पर ये कहा गया कि 66A जो है आईटी एक्ट का, वो वायलेटिव है हमारी आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन, बेसिकली उसका वायलेशन कर रहा है, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन किया गया था। यहाँ पर ये जो आर्टिकल था ये एंटेल कर रहा था पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज, कोई मैसेजेस भेज रहा है इस तरह के, तो बेसिकली एक्सप्रेशन पर रोक लगाई जा रही थी किसी भी तरह के, जिसकी वजह से बड़े सारे केसेस भी हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। वहीं इसी पिटिशन में 69A के बारे में बात की गई, सेक्शन जो है 69A आईटी एक्ट का, इसको भी चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या था, कोर्ट ने नोट किया कि सेक्शन 69A जो है, अनलाइक सेक्शन 66A, बहुत नैरोली ड्रॉन प्रोविजंस हैं, यहाँ पर बहुत सीमित प्रोविजंस हैं विद सेवरल सेफगार्ड्स, बहुत सारे सेफगार्ड्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि 69A के अंडर जो चीज़ें शेयर की गई हैं वो अगर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और रिस्ट्रेन किया जा रहा है तो आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई थी, जैसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट ये थी कि ब्लॉकिंग केवल रिसोर्ट की जा सकती है टू वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड कि वो आवश्यक है। ब्लॉकिंग तभी की जाएगी जब केंद्र सरकार सेटिस्फाइड है कि ये अनिवार्य है। अब फॉर द टर्म जब हमने बात की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर सेटिस्फाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट, तभी ब्लॉकिंग की जाएगी, इसको रिजॉर्ट किया जाएगा। सेकेंडली, इस तरह की जो नेसेसिटी है वो रिलेटेबल है ओनली टू सम ऑफ द सब्जेक्ट्स सेट आउट इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2, देश की एकता, अखंडता, है ना, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, वो 19(2) में भी तो रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है ना, उनके साथ रिलेटेबल है जो नेसेसिटी दी गई है यहाँ पर। तीसरी, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब लिखित होना चाहिए इन सच ब्लॉकिंग ऑर्डर सो दैट अगर कभी बाद में इसको लेकर कोई रिट पिटिशन जाती है तो रिट पिटिशन जा सकती है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हाई कोर्ट में आप पिटिशन डाल सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं आर्टिकल 19 के अंडर एक्सप्रेशन को लेकर, तो 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। इसीलिए राइटिंग में ऑर्डर होना, ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं जो भी हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए, राइटिंग में लिखित होने चाहिए, ताकि पिटिशन जा सके। ठीक है, इस वजह से 69A को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया गया था। ठीक, अब ऐसा नहीं कि वहीं पर कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। पिछले साल ही, लास्ट ईयर जुलाई में ही 69A जो है सेक्शन आईटी एक्ट का, ये फिर से लीगल स्क्रूटनी में आया जब ट्विटर ने अप्रोच किया कर्नाटका हाई कोर्ट को अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जुलाई में इस साल, अभी हाल ही में, सिंगल जज बेंच ने कर्नाटका हाई कोर्ट की डिसमिस कर दिया इस प्ली को, ये कहते हुए कि सेंटर के पास पावर है टू ब्लॉक द ट्वीट्स। यहाँ पर जस्टिस कृष्ण डी दीक्षित जो हैं, उन्होंने ये तक भी कहा कि ब्लॉकिंग पावर्स जो हैं केंद्र की, वो एक्सटेंड केवल सिंगल ट्वीट तक नहीं करती हैं, वो पूरे यूजर अकाउंट्स तक भी करती हैं। तो मतलब ये वैध है, इसको हटाया नहीं जा सकता और ये बिल्कुल जायज़ एक्ट है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगता है कि गलत हो रहा है, एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है आपकी 19 के अंडर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको अगर आपको लगता है कि वायलेट कर रहा है, तो आपके पास अधिकार है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। आई होप आपको आर्टिकल 69 सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट समझ में आया होगा। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो भी समझ में आया होगा। इस पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। हमें रीच आउट करने के लिए, किसी भी डाउट क्वेरी के लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, उड़ान जीएस और कॉम्बो, ऑप्शनल कॉम्बो जो है वो आपको फिलहाल 15,000 में मिल रहा है। 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही है, लेकिन ये फिलहाल के लिए है। 26 जुलाई से प्राइसेस बढ़ जाएंगे अप टू 35%, 35% तक की बढ़ोतरी यहाँ हो सकती है। तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 15,000 रुपये में कोड है आपको जो यूज़ करना है, वो है एनडी लाइव 10। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा ऑल ऑप्शन लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस का, फुल सिलेबस कवरेज है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इन सभी दिग्गजों के साथ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और डिटेल इवैल्यूएशन भी मिलेगा। ऑप्शनल कार्निवाल की बात करूँ, अगर आपको सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास है, जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं PSIR, जोग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शंस में विद माई कोड एनडी लाइव 10 एट ओनली ₹8,007,999। लेकिन अगेन ये केवल 25 जुलाई तक है। 26 जुलाई से प्राइजेस फिर 35% तक बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि समय अभी सही है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, समय निकलता जा रहा है, क्यों वेट करना। ये है हमारी टीम पाथ फाइंडर, जो कि आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ी। अभी जुड़ जाइए हमारे साथ। डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं आप। यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा ये सीरीज स्टार्ट की गई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सो दैट यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन related to our courses, batches, timings, etc. at your fingertips. That's from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless.